बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग नाइन्थ इस्लामियात कर रहे हैं, जिसका हम लोगों ने बाब नंबर 2 शुरू किया हुआ है। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग इसके थर्ड पार्ट ज़कात के टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। हम इस टॉपिक की कंप्लीट एक्सरसाइज इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पे नए वो लाजमी तौर पे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि तमाम बुक्स जो हम कर रहे हैं उनकी आने वाली वीडियोस आप लोगों तक बआसानी पहुंच सकें। तो आइए हम इसकी एक्सरसाइज पे चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसकी एक्सरसाइज में सबसे पहले हमारे पास इसके एमसीक्यूज़ हैं, यानी दुरुस्त जवाब का इंतखाब करें। तो नंबर 1 है, दीन इस्लाम में ज़कात की हैसियत है। दीन इस्लाम में ज़कात की हैसियत है स्टूडेंट्स, दीन इस्लाम में ज़कात की हैसियत है फ़र्ज़ की। ये फ़र्ज़ की हैसियत रखती है ज़कात। नंबर 2 है, हज़रत अबू सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने किन लोगों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग फरमाया। हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने फरमाया, जो बंदे ज़कात देने का इस्तात रखते हैं लेकिन वो ज़कात का इनकार करते हैं, तो उनके ख़िलाफ़ मैं जंग करूँगा। तो हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने ज़कात का इनकार करने वाले लोगों के ख़िलाफ़ ऐलान जंग फरमाया। नंबर 3, हदीस नबवी के मुताबिक अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक देता है। किस वजह से? ज़कात ना देने की वजह से। ज़कात ना देने की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अल्लाह ताला आसमान से बारिश को रोक देता है। नंबर 4, ज़मीनी पैदावार की ज़कात है। ज़मीनी पैदावार की ज़कात है उशर। नंबर 5, ज़कात का निज़ाम राइज होने से खात्मा हो जाता है गदागरी का। तो स्टूडेंट्स, इसका दूसरा क्वेश्चन है, मुख्तसर जवाब दें। तो इसका पहला पार्ट है, ज़कात तो उशर की फ़र्जियत की हिकमत बयान करें। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स का पहला क्वेश्चन है, ज़कात का लग़वी मानी पाक होना है। ज़कात से मुराद वो मखसूस माल है जो साल गुजरने के बाद निसाब ज़कात में से मखसूस शरह के साथ ज़कात के मसारफ पर खर्च किया जाता है। ज़कात अदा करने से इंसान के पास बाकी रह जाने वाला माल पाक हो जाता है और इसकी बरकत से इंसान बातनी बीमारियों मसलन बुखल और हिर्स वगैरह से पाक हो जाता है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक आप लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 का शॉर्ट आंसर करना है। तो पार्ट नंबर 2, ज़कातो उशर में फ़र्क लिखें। ज़कात और उशर में क्या फ़र्क है, ये लिखना है हमने। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से ये आपने करना है, यहाँ से लेके यहाँ तक ज़कात का पार्ट। ज़कात से मुराद वो मखसूस माल है जो साल गुजरने के बाद, ज़कात से मुराद वो मखसूस माल है जो साल गुजरने के बाद निसाब ज़कात में से मखसूस शरह के साथ ज़कात के मसारफ पर खर्च किया जाता है। यानी जो ज़कात देने के अहल बंदा है, जो ज़कात दे सकता है, वो अपने माल में से एक मखसूस शरह से मसारफ पर खर्च करता है। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये ज़कात की डेफिनेशन है। आगे हम करते हैं उशर की डेफिनेशन। तो स्टूडेंट्स, यहाँ से उशर, ये उशर का लग़वी मानी 10वां हिस्सा। दीनी इस्लाम में ये ज़मीनी पैदावार की ज़कात है। इरशाद बारी ताला है, सूरह अनाम आयत नंबर 141, और इसकी कटाई के दिन इसका हक अदा करो। तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक आपने उशर के बारे में पढ़ना है। थर्ड पार्ट है, इस्लाम के माशी निज़ाम के हवाले से ज़कात उशर की अहमियत वाज़िया करें। तो स्टूडेंट्स, इसका आंसर यहाँ पे है।
اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی اہمیت۔ اسلام کے معاشی نظام میں زکوٰۃ کی وہی حیثیت حاصل ہے جو انسانی جسم میں روح کو حاصل ہے۔ زکوٰۃ سے غربت اور بے روزگاری کا خاتمہ ہوتا ہے اور فلاحی معاشرہ تشکیل پاتا ہے۔ دولت گردش میں رہتی ہے جس کی وجہ سے دولت کی تقسیم منصفانہ ہوتی ہے۔ اس کے نتیجہ میں جرائم اور ظلم کے خاتمے میں مدد ملتی ہے، گدھا گری رک جاتی ہے۔ دولت صرف چند ہاتھوں میں محدود نہیں رہتی بلکہ یہ زیادہ لوگوں تک پہنچتی ہے، غریبوں فقیروں تک پہنچتی ہے۔ تو یہاں سے لے کے یہاں تک آپ لوگوں نے تھرڈ پارٹ کا آنسر دینا ہے۔ تفصیلی جواب دیں، تو اس کا تفصیلی جواب دیں یعنی لانگ کوسچن جو ہے وہ ہے زکوٰۃ و عشر پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ یہاں سے لے کے یہ سارا لکھنا ہے۔ اس کے بعد یہ یہاں تک آپ لوگوں نے اس کو کمپلیٹ کرنا ہے، سٹارٹنگ سے لے کے یہاں تک اس کو سارے کو لکھنا ہے آپ لوگوں نے۔ تو اس طرح یہ آج کی ہماری جو ایکسرسائز ہے یہ کمپلیٹ ہو گئی۔ تو ان کوشچنس کو آپ لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے کمپلیٹ کر لینا ہے۔